गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी आप लोगों ने इस चैनल पर जीएस और हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों ने देखा होगा। तो आज से जो है मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं और ये जो आपका मैथ्स का क्लास है वो वनडे एग्ज़ाम को देखते हुए, चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या जैसे यूपीपी या यूपीपीएसआई, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल। यानी कहने का मतलब ये है कि वनडे एग्ज़ाम अगर आपका टारगेट है तो हम लोग जो है यूपीपी, यूपीपीएसआई, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, सीपीयूएसआई या इन सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए आपका मैथ का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आप इस पूरे जो है हम लोग शुरुआत से इसको स्टार्ट करेंगे और आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन है, यानी मैथ के क्लास का जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि यानी अगर हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सा टॉपिक वनडे में पढ़ना पड़ता है और कैसे इसको हम लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इंट्रो स्टार्ट करते हैं कि भाई मैथ के क्लास में जो है चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग कैसे और कौन कौन से चैप्टर आते हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, मैथ क्लास में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब ये हुआ कि संख्याओं के बारे में यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, क्या क्या कंडीशन होता है, ऑपरेशन नंबर, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, इसके बाद देखा जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। तो इन सब क्वेश्चनों पे हम लोग आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो नंबर सिस्टम के बाद जो अगला चैप्टर होगा हम लोगों का एलसीएम एंड एचसीएम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तीसरा टाइम एंड वर्क। चौथा पाइप एंड टैंक। ये हम लोगों का यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 है, यानी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर हमारे समझ में आएगा तो एलसीएम का यूज हम लोग इसमें भी करेंगे और एलसीएम का यूज हम लोग इसमें भी करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि टाइम एंड वर्क यानी कार्य तथा समय और पाइप एंड टैंक यानी नल और टंकी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एलसीएम आ जाए। ठीक, इसके बाद यूनिट नंबर 2 में इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है परसेंटेज, प्रतिशतता। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। डिस्काउंट, छूट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए भाई देखिए,
इस यूनिट में देखा जाए तो जैसे परसेंटेज हो गया प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक, लाभ तथा हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया यानी छूट हो गया, बट्टा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन सब का जो बेस है वो परसेंटेज है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज हमें अच्छे से समझना होगा। अगर परसेंटेज हमारे समझ में आ गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस भी आसानी से सॉल्व करेंगे, डिस्काउंट भी सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी सॉल्व करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम लोग यूनिट वाइज लेकर के चलेंगे। चलिए, इसके बाद यूनिट नंबर 3 में देखा जाए तो जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, यानी साझेदारी, एलिगेशन मिश्रण, एवरेज औसत, प्रॉब्लम ऑन एज। इन सभी चैप्टर का बेस जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक। यानी अनुपात और समानुपात अगर हमारे समझ में अच्छे से आ गया तो पार्टनरशिप भी अच्छे से समझ में आएगा, एलिगेशन भी समझ में आएगा और एवरेज भी समझ में आएगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस भी समझ में आएगा, ठीक। यानी इन सभी क्वेश्चन में हमें जो प्रयोग करना है, यूज करना है किसका, रेशियो का। तो हम सबसे पहले इस यूनिट में रेशियो समझेंगे और रेशियो जब समझ में आ गया तो पार्टनरशिप भी आएगा, एलिगेशन भी आएगा और प्रॉब्लम ऑन एज भी आएगा, ठीक। इसके बाद देखा जाए तो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में देखा जाए तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इनमें देखा जाए यानी यूनिट नंबर 4 में तो इनका जो बेस है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, यानी चाल, समय तथा दूरी। और चाल, समय तथा दूरी जब आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो ट्रेन भी आप अच्छे से चला सकते हैं और तैर भी अच्छे से सकते हैं या दौड़ भी लगा सकते हैं। इन सब का जो बेस है वह क्या है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी चाल, समय और दूरी है। चाल, समय, दूरी आप कंप्लीट करेंगे, समझेंगे तो इसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेन यानी ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और इसके बाद दौड़ यानी रेस से संबंधित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, ये तो हो गया हमारे अर्थमेटिक का पार्ट हो गया। और इसके बाद 2 टॉपिक और बचता है, एक सिंप्लीफिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं सरलीकरण, और दूसरा सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और कण, ठीक। तो ये 2 टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखा जाए एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ में सबसे पहले एरिया, इसके बाद वैल्यू, इन दोनों को मिला करके आप कह सकते हैं मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। तो इन पाई चार्ट और डीआई, तो इन चैप्टरों को हम लोग एडवांस मैथ में देखेंगे, एडवांस मैथ में पढ़ेंगे।
चूँकि एडवांस मैथ अगर एसएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या इस तरीके से सीपीओ एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस मैथ का भी काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक, तो मैथ्स में इतने टॉपिक हैं जिनको लेकर के हमें आगे चलना है।